मीना मस्जिद के पास मारपीट व जानलेवा हमला मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल। चूरू की कोतवाली थाना पुलिस ने मारपीट और जान से मारने की नीयत से किए गए हमले के मामले में कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। कोतवाली एएसआई सुरेश कुमार ने शनिवार सुबह 10 बजे करीब बताया कि वार्ड संख्या 25 के आसिफ ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि 19 सितंबर 2025 की रात को वह घर से लौट रहा था, तभी रास्ते में मीना मदरसा के आगे पहले से घात लगाए बैठे करीब दर्जन भर युवकों ने उसे रोक लिया और लाठी सरियों तथा बर्छी से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में उसके सिर, हाथ और शरीर पर गंभीर चोटें आईं। उसके शोर मचाने पर उसके चाचा रुस्तम, लुकमान, जाहिद, अनवर और अदनान मौके पर पहुंचे तो उन पर भी आरोपियों ने बेरहमी से हमला कर दिया। इस दौरान आसिफ पुत्र जावेद, रमजान पुत्र इलियास, मोहम्मद शेख पुत्र जाकिर, अब्बास पुत्र इलियास, जाकिर पुत्र इब्राहिम सहित कई अन्य युवकों ने एक राय होकर हमला किया। समाज के दबाव और बातचीत के चलते परिवादी ने पहले रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई, लेकिन बाद में उन्हें धमकियां मिलने पर पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया गया। कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की और नामजद आरोपियों में से अब्बास, जाकिर हुसैन, मोहम्मद शेख, रमजान तथा आसिफ को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से पूछताछ के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से सभी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। 2025 को वार्ड नंबर 30 चूरू में इलाइयों के मोहल्ले में दो पक्षों की आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें आज 5 मुलजिमानों को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमानों के नाम है अब्बास, जाकिर, मोहम्मद शेख, रमजान और आसिफ, और इनको बाद गिरफ्तार आज पेश न्यायालय किया जा रहा है। राजकीय मेडिकल कॉलेज के सामने कैफे में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। चूरू के राजकीय मेडिकल कॉलेज के पास शनिवार देर शाम डिलाइट कैफे में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, जिसने देखते ही देखते पूरे कैफे को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कैफे संचालक कमल सिंह राठौड़ ने शाम 8 बजे करीब बताया कि दीपावली के बाद कैफे को पुनः शुरू करने की तैयारी चल रही थी। शाम के समय वे कुछ सामान लेने बाजार गए हुए थे, तभी पड़ोसियों ने फोन कर आग लगने की सूचना दी। जब तक दमकल पहुंची तब तक कैफे में रखा फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सजावटी सामग्री जलकर राख हो गई। आग इतनी भीषण थी कि आसपास के क्षेत्र में धुएं का गुब्बार छा गया। गनीमत रही कि कैफे में उस समय कोई ग्राहक या कर्मचारी मौजूद नहीं था और गैस सिलेंडर भी नहीं रखा गया था। इससे बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। फिलहाल आग लगने के सटीक कारणों की जांच जारी है। कैफे है मेडिकल कॉलेज के सामने 999 डिलाइट कैफे के नाम से, वहाँ पर अचानक लाइट सर्किट से, बिजली के सर्किट से कहीं तार शॉर्ट हो गए, उससे उसमें आग लग गई, लाखों का नुकसान हो गया। तो लोगों ने फोन करके बताया कि भाई आपके कैफे में आग लग गई है। तो यहाँ पर पूरे कॉलोनी के लोग भी आ गए थे। दमकल की गाड़ी को हमने फोन किया, दमकल की गाड़ी भी आ गई थी। पुलिस कोतवाली को फोन किया, कोतवाली की पुलिस भी यहाँ पर आ गई। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। ये बिजली विभाग की है। जगह जगह हमने बार बार इनको सूचना भी की थी कि भाई आपके जो तार हैं वो लटके हुए हैं, इनको ऊपर करो, या कहीं और भी सर्किट होती है तो हम बार बार फोन करते हैं, ये आते नहीं है। बिजली विभाग का ये लापरवाही है सारी। अग्रसेन नगर फाटक पर रोडवेज बस में तोड़फोड़, किराया मांगने पर परिचालक पर पाइप से किया गया हमला। चूरू के अग्रसेन नगर फाटक के पास शनिवार को रोडवेज बस में बैठे युवकों से किराया मांगना परिचालक को भारी पड़ गया। किराया मांगने से नाराज युवकों ने बस को रुकवाकर परिचालक पर पाइप से हमला कर दिया और बस के शीशे तोड़ दिए। हमले में परिचालक घायल हो गया। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया। झुंझुनू निवासी परिचालक निर्मल कुमार ने शनिवार सुबह 9 बजे करीब बताया कि वह झुंझुनू से चूरू आ रहा था। बस में सवार 3 युवकों से जब किराया मांगा तो उन्होंने कहा कि फ़ोन पे नंबर या QR कोड दो, किराया ट्रांसफ़र कर देंगे। परिचालक ने नगद किराया मांगा तो युवक गाली गलौज करने लगे। रोडवेज डिपो पहुंचने पर भी उन्होंने अभद्रता की। कुछ देर बाद परिचालक जब बस लेकर झुंझुनू लौट रहा था, तभी वही युवक अपने 10-12 साथियों के साथ अग्रसेन नगर फाटक पर आ पहुंचे। वहां बस को रोककर शीशे तोड़े और पाइप से परिचालक पर हमला कर दिया, जिससे उसके हाथ में गंभीर चोट आई। बस ड्राइवर और सवारियों ने बीच बचाव किया, जिसके बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। बहरहाल घायल का इलाज जारी है।
गांव घंटेल के खेत में पिता पुत्र पर मधुमक्खियों के झुंड ने किया हमला, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। चूरू के सदर थाना क्षेत्र के गांव घंटेल के खेत में काम करते समय पिता पुत्र पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। दोनों को गंभीर हालत में परिजनों ने निजी वाहन से राजकीय भर्ती अस्पताल पहुंचाया, जहां मौजूद डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने दोनों का इलाज शुरू किया। अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में घायल घंटेल निवासी 45 वर्षीय भागूराम ने दोपहर 1 बजे करीब बताया कि शनिवार को खेत में अपने बेटे 25 वर्षीय रहमताराम के साथ काम कर रहा था। तभी खेत पड़ोसी ने आवाज़ दी कि मधुमक्खियों का झुंड आ रहा है। उस समय दोनों चाय पी रहे थे, तभी अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। दोनों ने खेत में कचरा जलाकर राहत पाने की कोशिश की, लेकिन मधुमक्खियों की संख्या अधिक होने के कारण दोनों पर हमला कर दिया। तभी परिवार के लोगों ने पहुंचकर दोनों को निजी वाहन से राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया, जहां दोनों का इलाज किया जा रहा है। फिलहाल दोनों घायल अस्पताल में भर्ती है, जहां उनकी हालत स्थिर है। राजलदेसर में अज्ञात वाहन की टक्कर से टेम्पो चालक की मौत व एक घायल को चूरू अस्पताल लाया गया। चूरू जिले के राजलदेसर थाना क्षेत्र में शनिवार को NH 11 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से टेम्पो ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर घायल हो गया। गंभीर घायल को चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज शुरू किया। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में घायल साउथ दिल्ली निवासी 43 वर्षीय मुकेश ने दोपहर 2 बजे करीब बताया कि वह अपने साथी के साथ टेम्पो में गुड़गांव से कुछ सामान लेकर बीकानेर की तरफ जा रहे थे। NH 11 पर परसनेव फांटा के पास अज्ञात वाहन ने टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसे में दिल्ली निवासी मुकेश कुमार की मौत हो गई। घायल युवक को चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है, जबकि मृतक के परिजन राजलदेसर अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है।